अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। अगर बात की जाए शहर कायद की तो यहाँ पर आजकल एक ऐसा सवाल ज़हनों में गर्दिश करता है, क्योंकि आए रोज़ जब भी आप अपना टीवी ऑन करते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि किसी भी कराची की मेन शाहराह पर कोई डंपर, कोई हैवी ट्रैफिक आया और उसने आकर किसी भी मोटरसाइकिल सवार को या कार सवार को टक्कर मारी और वो शख्स वहीं पर मौके पर ही जान बहक हो गया। अब बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि हैवी ट्रैफिक आखिर है क्या? अब हैवी ट्रैफिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो आपका 6 व्हीलर होता है वो हैवी ट्रैफिक है। कुछ लोग कहते हैं 22 व्हीलर हैवी ट्रैफिक होता है। आपको डंपर्स भी नज़र आ रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो ऑयल के बड़े बड़े ट्रक्स नज़र आ रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्योंकि कराची शहर में पानी की कमी है तो पानी के भी जो टैंकर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो जो हैवी ट्रैफिक है उनकी एक टाइमिंग मुख्तस की गई है, क्योंकि जब इनकी टाइमिंग होती है तब कोई और जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर सड़कों पर ना हो ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। लेकिन साथ ही साथ इसके बावजूद हमने देखा है कि कोई भी उस टाइम ड्यूरेशन को फॉलो नहीं करता है। इंडस्ट्रियल एरियाज जितने भी हैं वहाँ पर इनको अलाउ किया गया था कि ये वहाँ पर मूव हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनके अलावा बाकी कराची शहर की तमाम सड़कों पर आपको दिखाई देते हैं और ऐसे खूनी ट्रक बने हुए ये कि आए रोज़ इसमें जो है वो मुख्तलिफ हादसात का शिकार लोग हो रहे होते हैं। अगर बात की जाए मुख्तलिफ इदारों के स्टार्ट्स की तो बात अगर हम करें ईदी की तो ईदी के मुताबिक अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की तो तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद इस हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक हो चुके हैं और अब तक 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो जनवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक 124 अफराद जो है उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक होने के बाद, इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी होने के बाद जो हमारे इदारे हैं, कंसर्न्स डिपार्टमेंट हैं, वो कहाँ हैं? वो हमें नज़र नहीं आते। वो हमें नज़र क्यों नहीं आते? हैवी ट्रैफिक क्या है? इनकी टाइमिंग क्या है? लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कराची में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि मोटरसाइकिल सवार हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जब काम पर निकलते हैं तो अपनी अपनी बाइक्स पर निकलते हैं और उनको किस कदर परेशानी होती है ये ज़रा आम पब्लिक से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक चलाते हैं आप? नहीं। क्या चलाते हैं? मिल में काम करते हैं। तो बाइक नहीं है? नहीं बाइक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर हम कराची की सड़कों की बात करें, ये जो हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, डंपर ट्रक चल रहे हैं और आए रोज़ हादसा हो रहे हैं, हाँ। क्या समझ में आता है आपके कि ये जो ट्रैफिक बीच में जो ऑफिस के औकात हैं उनमें चल रहे होते हैं, इन पर पाबंदी भी है जी, तो कितने नुकसान देंगे? बड़े नुकसान होते, बड़ी सड़का सब टूटा भनिया होते हैं। बड़े नुकसान हाथ से इस वजह से हो रहे हैं। लेकिन रश होता है, बे ठेले वगैरह ये भी लगे हुए होते, ये भी कंट्रोल नहीं कर रहे, इस वजह से हादसे हो रहे हैं। हुकूमत की लापरवाही है ना। तो मुझे बताएं, हुकूमत हर इस तरह के मामले में लापरवाही क्यों दिखाती है? क्या पता, बस वो उनकी ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रोजाना जब ऑफिस जाते हैं आप या ऑफिस से घर आते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, जी तो ये जो डंपर्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, ये जो निकली हुई है सड़कों पर और आए रोज हादसा हो रहे होते हैं, जी। किस कदर खतरनाक है ये? जी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये जो है हादसात का जो है ये बाइस बनते हैं। आए दिन जो है इसकी वजह से हादसात होते हैं। तो कराची का ट्रैफिक भी जो है वो बहुत हैवी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। अच्छा, हम नॉर्मली सुनते यही हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज में इनको अलाउ किया हुआ है, लेकिन यहाँ में पूरे शहर में नज़र आ रहे होते हैं। जी, एक्चुअली इनका एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन ये जो है ये किसी भी वक्त जो है निकल आते हैं। इनका एक्चुअली टाइम रात का होता है, लेकिन ये दिन में भी आ जाते हैं। तो ये कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं, आपको लगता है कि ये उनकी लैकिंग है कि ये किसी भी टाइम पर निकल रहे हैं? ऊपर से फिर आए रोज़ हम खबरों में सुन रहे होते हैं कि डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया, या डंपर की या ट्रक की टक्कर से जो है पूरी फैमिली जाँ बहक हो गई।
तो ये आपको लगता नहीं है कि इनकी नाअहली है कि ये अभी तक इनको कंट्रोल नहीं कर पाए या इनको अपने टाइम तक नहीं लेकर आ पाए? बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी नाअहली है। अगर वो उनको जो है काबू में रखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो एक कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल। ठीक है जी। और एक ये बुनियादी वजह ये भी होती है कि जब बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक आपकी कराची की हर सड़क पर चल रहे हो तो फिर सड़कों का हाल भी उसी तरीके का होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कितने अरसे से बाइक चला रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितनी मुश्किल होती है जब ये हैवी ट्रैफिक, डंपर ट्रक, रेती बजरी के ट्रक, XYZ ट्रक गुजर रहे होते हैं? मुश्किल तो होती है, ख़ास तौर पे ये फास्ट मूविंग ट्रैक पे गुजर रहे होते हैं, जबकि इनको स्लो ट्रैक पे जाना चाहिए क्योंकि इनकी स्पीड इतनी नहीं होती। पर फिर वहाँ पे अगेन मसला आएगा क्योंकि अगर किसी को गली में टर्न करना होता है लेफ़्ट, तो अगर ये स्लो मूविंग लेन में होंगे तो वहाँ पे टर्निंग में मसला आएगा। तो इनके स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर करना चाहिए। पर अर्जेंट डिलीवरीज वगैरह होती हैं, उसकी वजह से ये लोग दिन में भी निकल जाते हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम इनकी हाइट देखें डंपर्स की, हैवी ट्रैफिक की, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। एग्जैक्टली। अब आपको लगता है कि इनको जो बाइक चलाने वाला आदमी है वो नज़र भी आ रहा होगा? बाइक चलाने वाला नहीं नज़र आता, प्लस ये कि उनके पीछे जो ट्रैफिक होता है उन्हें आगे वाला नहीं नज़र आता। मतलब अगर कभी ओवरटेक कर रहे हो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो पता नहीं चलता कि आगे गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि तो उनका कवर एरिया इतना ज़्यादा है। अच्छा, ये इनके ऊपर जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि इनका एक टाइम मुख्तस किया गया है रात के औकात में। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये अपनी जो भी इनकी मूवमेंट है ये कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमें सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि अर्जेंट डिलीवरीज होती हैं, इन्हें ज़्यादा पेमेंट मिलती है, तो ऑब्वियसली ये लोग दिन में भी निकलते हैं। तो आपको लगता है कि इस पर ज़रा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, नहीं तो इनके रूट्स मखसूस करने चाहिए कि जो विद इन सिटी है उस रूट से ना जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम काज पर निकल रहे होते हैं और उनको शदीद मुश्किलात हो रही होती हैं। कितना अर्सा हो गया बाइक चलाते हुए? 8 साल हो गए ऑलमोस्ट। 8 साल हो गए हैं। अगर कराची की ज़रा हम बात करें, कराची की हर मेन शाहराह पर आपको ये जो डंपर्स, हैवी ट्रैफिक नज़र आ रहा है, कितनी मुश्किलात बढ़ाता है ये उन लोगों की, ख़ास तौर पर जो बाइक चला रहे होते हैं? बेसिकली मुश्किलात तो है इनका, तो अलग रूट होना चाहिए जिनको, उनका अलग रूट से इनको जाना चाहिए, वरना क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, ना ये वेल ट्रेन होते हैं, ना इनके पास लाइसेंस होता है, ना ट्रैफिक वाले इनको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इनका एक अलग रूट होना चाहिए, अलग टाइम होना चाहिए जिस वजह से जिस रूट से लोग जा सकें। अच्छा, तो ये इनका अलग रूट भी है, फिर इनका रात का टाइम भी है, लेकिन ये तो आपको हर वक्त नजर आ रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर लैकिंग हो रही है हमसे? असल में इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर ले, रिश्वत का बाजार गर्म है, रिश्वत लेते हैं, इनको छोड़ देते थे। अच्छा, ये जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इनका कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी का बेनिफिट होता है जिस वजह से इनको रोका नहीं जाता है? क्योंकि जब हम ट्रैफिक सार्जेंट्स वगैरह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इतने बड़े ट्रॉलर को रोकेंगे चलान के लिए तो इसका मतलब ये है कि घंटे के लिए पीछे ट्रैफिक जैम हो गया। इनकी माफियाज होती है असल में। इनकी अगर जो पार्किंग भी देखा जाए तो इसकी भी माफियाज होती है, और इनको जो रोका जाता है तो उसके पीछे एक पूरी माफिया जिस वजह से इनको नहीं रोक सकते, ऊपर से प्रेशर होता है, डेट्स व्हाई। आए रोज हम खबरें सुन रहे होते हैं कि ये डंपर की टक्कर से इतने शख्स जाम बहक हो गए, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ओवरऑल 650 बंदा जनवरी से लेकर अब तक जो है वो जाम बहक हो चुका है, 4500 से ज़्यादा जख्मी है। तो ये जो हैवी ट्रैफिक है इस पर क्या कहते हैं आप? तो ये जब इनका दिल करता है ये सड़कों पर निकल आते हैं। असल में बात ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो फंड्स हैं वो उसे सही टाइम पे सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते। आप मुझे एक बात बताएं कि बढ़ती हुई आबादी, इतनी कैपेसिटी में तादाद बढ़ती चली जा रही है और आधे से ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा तो गाड़ियाँ लोगों के घरों में। अब बात यह है कि रूल एंड रेगुलेशंस को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कांस्टेबल वाला वो खुद बेचारा, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी मिकदार में इतना ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। लोगों को क्या है, लोग बोलते हैं फैसिलिटीज़ हो हमारे पास, लोग जो है ना, लोग समझते हैं कि अब हमारी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है। रहा सवाल, तो जब से ये 18वीं तरमीम हुई है ना, गलत जहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया ना वो यही उठाया कि सूबों को इख्तियारात बांट दिए। अब यहाँ पे ऑडिट मैनेजमेंट नहीं नज़र आ रही, इसलिए क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का जो काम है
जो हादसा को कंट्रोल करता है, जिसकी बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनका असल ऑब्जेक्टिव यही है कि आबादी को किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। लोग मरते तो मरने दो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि हमें जो है ना, हमें फैसिलिटीज चाहिए, और गवर्नमेंट पे इतने डिपेंडेंट है, और गवर्नमेंट क्या है, मज़े ले रही है। क्यों? क्योंकि उनको कोई इससे कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट कहती है जितने भी डैम्पर्स से जितने भी बड़े बड़े हादसा होते हैं, आप मुझे एक बात बताइए सर, जनरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितना एनुअली बजट रिलीज होता है जून में या रिमार्केबल अमाउंट में? क्यों? नीचे का जो डिपार्टमेंट है उसको देखने वाला कोई नहीं है। आप जाके देखें, डीएमसी में इतनी दर्जनों कंप्लेंट सबमिट है वहाँ पे, लेकिन क्या है, सरकारी अफसर बैठा हुआ है, वो बगैर रिश्वत के काम मतलब करता ही नहीं है। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है 3 करोड़ की। आप जब इसका कंसेंसस करने जाओ तो बोलता 5.5 करोड़ की तो आबादी। ये बात है सारी। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक की और डंपर्स की, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये एक चौरंगी है जहाँ पर नॉर्मल चलने वाली गाड़ी भी अपनी स्पीड स्लो कर लेती है, स्लो डाउन कर लेती है, और यहाँ पर आपको इस चौरंगी पर गाड़ियाँ कम और हैवी ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आ रहा है, डंपर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और उनकी जो स्पीड है वो आपको बता रही होगी कि किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के हादसा हो रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, हैवी ट्रैफिक जो है वो अपनी गाड़ी चलाता भी ऐसे ही है जैसे वो CD 70 पर जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर चंद और लोगों से बात करते हैं। ये आपको जो पीछे ट्रैफिक नज़र आ रहा है, बुनियादी वजह भी यही होती है। इनसे भी ज़रा बात करके जानते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं। जो हादसा हो रहे होते हैं आए रोज़, इनकी वजह से नॉर्मली कहा ही जाता है कि इनकी हाइट बड़ी ऊंची होती है, इनको बाइक वाले नज़र ही नहीं आते, ना बस वाले, ना कार वाले, ना ट्राले वाले, ये नहीं देखते। अभी 2 बार मैं पीछे बचा हूँ, एक्सीडेंट होते होते मेरा बचा है। ये नहीं देखते, एकदम साइड में कर लेते हैं, एकदम उधर कर लेते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और रोज़ाना किसी न किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला होते हैं। उनसे जान रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म की परेशानी का सामना उनको रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ रहा होता है, और किस तरीके से जो है ये हैवी ट्रैफिक उनकी ज़िंदगी में हैवीनेस लेकर आया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। हमारे अगर हम देखें जिस तरह का आप लोगों का काम है, सड़कों का है, सड़क पर आप लोग 24 घंटे होते हैं, ये जो हैवी ट्रैफिक है जी कितनी परेशानी का बाइस है ये? मैडम, ये तो रोज ही परेशानी करती है। क्या परेशानी होती है? ज्यादातर तो परेशानी हमारे को ये जाम सादिक का पुल, इधर चढ़ो, ऊपर चढ़ते ही जाम होता है। फिर डिफेंस की तरफ जाने के, इत्तेहाद वाले रोड पे जाने के लिए करें तो वहाँ भी यही मसाइल बहुत है। और दूसरा खड़े जाम भी बहुत जगह जगह। अगर अभी हमको उस वाले रोड पे चलते हैं तो समझो जाम ही रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये इनका तो टाइम है ना, ये तो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम है इनका, तो ये तो नॉर्मल भी निकले हुए होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल करना, वो कहाँ है वो? मैडम, यही जिम्मेदारी समझते नहीं ना। अभी यानी कंटेनर का जो टाइम है कम से कम यानी 11 बजे 20 का यानी 20 फुटे का टाइम होता है। उसके बाद 11:30 पौने 11 के बीच पे फिर 40 फुटे का टाइम होता है, लेकिन दोनों पहले ही चल रहे होते हैं, तो बोलने वाला नहीं है इनको। अच्छा मुझे बताएं, आपको पता है हैवी ट्रैफिक है क्या? मतलब कितने व्हीलर होगा तो हैवी ट्रैफिक में आएगा? मैडम, ये यानी 40-20 फुटा से जो ऊपर है ना, यानी 40 व्हीलर आ गया, 50 फुटा आ गया, ये हैवी है। कंटेनर आ गए, ट्राले आ गए। 50 फुट यूं या यूं? यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों कहलाते हैं। यानी अच्छा। 50 फुटा से कहते हैं जो कंटेनर होता है ना, 40 फुटा भी कंटेनर को कहते हैं। ये जो अभी चल रहे होंगे यानी खड़े हुए होंगे, अभी जाने तो खैर नहीं देते, लेकिन इस एरिया में फिर भी चलाते हैं ये लोग। तो ये आपको क्या लगता है जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, इनकी नजरों के सामने से गुजर के चले जाते अभी हैं? इनका ये होता है ना, ये अभी जैसे कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका अभी यहीं पर ही, इससे आगे हदूद पे अलाउ नहीं है, लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं ये लोग। क्यों? बस आपको खुद समझदार हैं। बाकी भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो हैवी ट्रैफिक है उसमें क्या क्या आता है? डंपर वगैरह और बसें, ट्राले। इनका टाइम क्या है? 10 बजे का टाइम है। 10 रात के, सुबह के? रात के 10 बजे से? रात के 10 बजे से सुबह 8-7 बजे तक, 6 बजे तक होता है मैक्सिमम। 6 बजे तक होता है। तो ये तो हमें नजर आ रहे होते हैं सड़कों पर। यहाँ का कानून ऐसा है ना। तो ये कितना नुकसान होता है जब बाइक चला रहे होते हैं, कितनी मुश्किल होती है? आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं।
तो ये क्या इनको नजर आ रहा होता है, इतने ऊपर होते हैं ये? बाइक तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो फिर क्या कैसे बचाते हैं? मतलब अगर कोई बंदा आगे बाइक चला रहा है, इनको नजर नहीं आ रही है, कुछ साइड पर चला रहा है, इन्होंने टर्न करना हो तो नजर आता है इनको? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आता। और आपको लगता है कि अगर कोई बंदा इससे टकराता है तो बचेगा वो? वो कभी भी नहीं बचेगा। तो ये फिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं होती? ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, इसका हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो ये तो है ना, नॉर्मली लोग बात कर रहे हो, आप एक आवाज तो उठाते हो ना कि अगर आप देखें, आप एक ऐसी चीजें जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर जाने जा रही है, जी, तो उसके खिलाफ आवाज तो उठनी चाहिए ना। उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी कोई कौन देखता है इनको? आपको पता है कौन सा इदारा है जो इसको देख रहा होता है, हैवी ट्रैफिक को? चाहिए। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस देख रही होती है, ट्रैफिक पुलिस तो है यहाँ पर खड़ी हुई, पर वो अपना क्या काम में नजर नहीं आ रहे? इसके लिए स्पेशल चश्मा लगवाना पड़ता है। हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम मजीद चंद लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो हैवी ट्रैफिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं भाई, बाइक पर रोज़ाना आते जाते हैं आप? जी जी। यहाँ से मुझे बताएं कि आपको पता है हैवी ट्रैफिक क्या है? हैवी ट्रैफिक है ये जो बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रालर, डंपर। जी। तो इनका ये जो हमें दनदनाते हुए नजर आ रहे होते हैं कराची की हर शाहराह पर, विद इन द सिटी नजर आ रहे होते हैं, अच्छा। रेजिडेंशियल एरियाज में नजर आ रहे होते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है ना, आपकी जानें जा रही होती हैं, रोजाना हादसा हो रहे होते हैं। कुछ गलतियाँ हमारी भी तो है ना, ये अब जा रहे हो तो हम जो इनके आगे घुस जाएं, गलतियाँ हमारी भी होती है ना कुछ ना। हम भी तो अपना साइड से अपना, बाइक का ट्रैक अलग है, फर्स्ट थर्ड ट्रैक है बाइक, हमें चाहिए ना थर्ड ट्रैक पे रख के बाइक को चलाए ना। लेकिन तो हैवी ट्रैफिक का तो एक टाइम है ना। जी जी। अब आप देखें, एक बंदा सुबह ऑफिस जा रहा है, अच्छा। अब हैवी ट्रैफिक वाले ने तो, अब डंपर वाले ने तो ऑफिस नहीं पहुंचना ना, सुबह 9 बजे के लेट हो गया तो फाइन लग जाएगा। तो ये मैडम, तो ऑफिस वाले को लगेगा। ऑफिस वाले को भी लगेगा बिल्कुल, लेकिन हैवी ट्रैफिक का भी रूट अलग है, ठीक है। अगर हम उसके रूट पे जाएंगे तो उसकी गलती तो हमारी है ना, ये चीज़ भी तो देखी जाए ना। अभी हम वो जा रही है अपने रूट पे, हम यहाँ कट मार के उसके आगे लग चले जाए, गलती किसकी हुई? हमारी हुई ना। अच्छा, हैवी ट्रैफिक का टाइम क्या है? हैवी ट्रैफिक का टाइम रात को 11:30 बजे, 11:30 से 11:30 रात तक ही है मेरे ख्याल से। 11:30 से कब तक? नाइट में ही चलती है, नाइट में ही चलती है गाड़ियाँ हैवी ट्रैफिक। तो आपको उसके अलावा नजर आते हैं डंपर्स? बिल्कुल, दिन में भी नजर आते हैं। तो ये तो नहीं होने चाहिए, तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी अभी कानून देखेगा ना, इसको हम थोड़ी देख सकते हैं मैडम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग उन लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हैवी ट्रैफिक है क्या। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि यहाँ पर आपको जितने भी आपके ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ जिसका टाइम ही नहीं हुआ, चलें 11 बजे का टाइम है, 10:30 बजे निकल रहे हैं या 10 बजे निकल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि आधा घंटा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं हुआ इनका। और उसके बावजूद भी आपको कराची की सड़कों पर नज़र आ रहे होते हैं आए रोज़। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं कराची शहर में जहाँ से ये डंपर्स, ये हैवी ट्रैफिक, ये ट्रॉलर्स गुजर रहे होते हैं, और वहाँ पर स्कूल्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर जो है वो ऑफिसेस भी मौजूद हैं। वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में बाइकर्स भी निकल रहे होते हैं जो अपने दफातर में जा रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो इनका टाइम है उस टाइम के हिसाब से क्यों नहीं निकल रहे हैं, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो यही हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हैवी ट्रैफिक, जी जी, हैवी ट्रैफिक क्या है? असल में मैम यहाँ का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया, लाल बसें 2 गुजर गई लेकिन रोकी नहीं। मतलब उसका भी निज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का भी निज़ाम नहीं है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का निज़ाम नहीं है। अब ये देखें, इतना बड़ा हैवी ट्रॉलर गुजर रहा है, अब इसके अगर ये टर्न लेता है तो आपको लगता है कि इसको कोई नज़र आएगा, बाइक वाला या कोई छोटी गाड़ी वाला? असल में यहाँ एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? मतलब ये जो खड़े हुए हैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले, ये तो इनका काम है ना। तो बोला है आपने कभी इनको कि भाई ये देखो? नहीं, ये बोलने की तो बात जब आती है ना, जब ये लोग अंधे हों, इनको दिख रहा है ड्यूटी दे रही है तो इनको चाहिए। और उसके अलावा एक निज़ाम होता है, ये रात के टाइम पे चलने चाहिए, ना दिन का पता ना रात का पता। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं रोका जाता? जैसे आप अभी बात करें ना कि अंधे थोड़ी हैं, तो ये नज़र तो इनको आ रहा है, फिर भी रोक नहीं रहे, वजह यही है, बस पाकिस्तान में आपको पता है कानून जो है वो सस्ता है, आसानी से बिक जाता है। अगर आप किसी को रोकते हो वो आपको 100 का 200 का या 500 का नोट देगा, बस कहानी ख़त्म। ठीक है जी, बस
आपने चंद रुपए निकालने हैं और चंद रुपए निकालते ही आपका काम हो जाएगा, ऐसा है हमारा कराची। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? तो जी बताइएगा, ये बताइए कि हैवी ट्रैफिक क्या है? हेवी ट्रैफिक तो बाजी ये जो बड़े बड़े गाड़ी है इसको हेवी ट्रैफिक कहलाते हैं जी। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें 22 व्हीलर आते हैं, 10 व्हीलर आते हैं। जो 10 व्हीलर से बड़े होते हैं जितने भी गाड़ी है वो हेवी ट्रैफिक कहलाते हैं। इनका कोई तो टाइम होता है ना? उसका टाइम ये बाजी के ये 11 बजे के बाद रोड पे आना शुरू। ये जो इक्का दुक्का नज़र आ रहे, ये तो कोई ऑयल वाला है तो कोई पानी वाला है। ये तो अच्छा, ये मतलब जो रोजमर्रा पानी वाले ऑयल वाले जो हैं, जी। इनको इजाजत है? इनको तो ये है कि ये तो अभी मतलब रोज़मर्रा वाले हैं ना, ज़िंदगी में काम आने वाले। बाकी जो हेवी ट्रैफिक है जो आते हैं 11 बजे, वो 11 बजे के बाद ही खुलते हैं बाजी। वो सारे वहाँ खड़े रहते हैं। अच्छा, ये आप मुझे कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद ही खुल रहे होते हैं। ये जो आए रोज हम खबरें पढ़ रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं, डंपर जो है वो उलट गया, कोई कंटेनर उलट गया और इतने शख्स जख्मी हो गए। तो मुझे बताएं, मतलब इंसानी जान इतनी सस्ती है कि ये तो आपका जो टाइम है उस पर नहीं निकलना है। गैर इतनी लाकानूनियत है आपके मुल्क में, आपके शहर में। कानूनियत की बात नहीं है बाजी, अब वो बंदा निकलेगा जिसकी कोई मजबूरी होगी। बाकी जो हैवी ट्रैफिक वाले वो अपने टाइम से पहले नहीं निकलते। अगर निकलेंगे तो ये हमारे पुलिस वाले भाई उनको पकड़ते, उनको बाकायदा चालान देते। आप क्या करते हैं? मैं तो इधर ही ड्यूटी करता हूँ बाजी। क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड में हूँ। सही है। कौन से इदारे में? ये सामने ही हूँ, काटी पे। सर जी, इस चौरंगी पे कितने ट्रैफिक सार्जेंट्स मौजूद हैं? इधर से मेरे ख्याल से डायरेक्शन का पॉइंट है ये अंदाजन 3 से 4 सिपाही है, क्या एक हेड कांस्टेबल है और 2 से 3 कांस्टेबल है। 2 से 3 कांस्टेबल। अच्छा, 3 तो मुझे यहीं पर नजर आ रहा है। ये जो हैवी ट्रैफिक है, जी जी, इसके बारे में जरा बताइएगा, क्या होता है हैवी ट्रैफिक? ये हमारे बाला अफसरों का हुक्म है कि रात 11 से जो पहले ट्रैफिक नहीं छोड़नी है शहर के अंदर दाखिली के लिए, तो 11 के बाद छोड़नी है ट्रैफिक। तो ये जो बाकी मतलब हैवी ट्रैफिक की जरा डेफिनेशन तो बताएं। 12 व्हीलर, 16 व्हीलर। 12 व्हीलर जो होता है वो 24 फुट जो होता है, 40 फुट वो बिल्कुल बंद है 11 तक। वो हैवी ट्रैफिक में आता हैवी है। ट्रक और 20 भी होता है जो 20 फुट उसको भी नहीं छोड़ना। अच्छा, ये जो हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जी, जी। हैवी ट्रैफिक हमारे हिसाब से ये क्या है? ये हैवी ट्रैफिक है ये या हैवी नहीं है? ट्रैफिक है। यहाँ से जो आगे जो ट्रैफिक जाएगी ना वो बंदिश है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से यूं नहीं जा यूं सकते, नहीं जा यहाँ से यूं जा सकते हैं। यूँ जा सकती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी एरिया है ना, यहाँ छोड़ सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा यहाँ सकते नहीं हैं। तो ये मुझे बताया कि यहाँ पर भी तो ये देखे ना, बाइक वाले भी जा रहे हैं। अब इनकी जितनी हाइट होती है बिल्कुल बिल्कुल तो सही इनको बात तो है। बाइक वाला नजर ही नहीं आता होगा। जाहिर सी बात है, अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कंपनी से निकलते हैं बाहर खड़े होते हैं जाने के लिए, शहर के जाने के आप लिए। देखे ना, यहाँ पर बाइकर्स भी हैं, यहाँ पर मजदूर भी है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी है। तो ये आपको लगता नहीं है ज्यादती है कि आए रोज यहाँ पर हादसा हम देखते हैं, आए रोज? बाला अफसरान को ये काम करना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि ट्रैफिक सार्जेंट 4 पैसे लेके छोड़ देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो ऐसी कोई मतलब बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, एक सवाल है। जी जी, हमें अक्सर नजर आ रहे होते हैं ये बच्चों का स्कूल है यहाँ पर आगे। अब वहाँ से भी आप आए तो वहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहे होते हैं। और आए रोज कभी कोई ऑयल का टैंकर गिरा हुआ होता है, कभी सही, कोई सही। डंपर गिरा हुआ होता है। अब यहाँ से जब लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इनको एक तो रोका नहीं जाता, इनका चालान नहीं होता। इनका चालान क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। बाकी अगर ज़्यादा आपको तफ्तीश करनी है तो सेक्शन पे चले जाओ, वो आपको बताएंगे। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनकी हम बात करें कि आपके जहनों में आते हैं, वो सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है हैवी ट्रैफिक का, जी जी, कि हैवी ट्रैफिक रात के वक्त चलता है। कौन सा हैवी ट्रैफिक? देखिए, ये बेसिकली तो हैवी ट्रैफिक वो होता है जो कि पोर्ट से आता है, इसलिए उनको अलाउ करते हैं। टाइमिंग इनका यही है इस वजह से। जैसे कंटेनर हैं और बड़े वाटर टैंकर भी होते हैं, वो भी। अच्छा, ये तो हमें नज़र आ रहे हैं 24 घंटे। हाँ, ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब उसमें क्या है वो। अब ये जो हम आए रोज हादसा देख रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि टैंकर की टक्कर से या डंपर की टक्कर से इतने अफराद जख्मी हो गए या जान बहक हो गए, तो ये आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क का कानून कहता है
आपने कानून बनाया कि रात 11 बजे चलेंगे ये, तो इनका जब दिल चाहते हैं निकल के टक्कर मार के चले जाते हैं, दैट्स इट। हाँ, अब ये देखें, ये तो जो समझे कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, उसका जो मतलब उसकी वो है कि मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये तो वो मतलब ये बस देखिए, ये तो टॉप टू बॉटम तक आपको यही नज़र आएगा, सारा सिस्टम ही वो है, तो फ्लॉ है हर जगह। तो सिर्फ 500 रुपये या 50 रुपये से लेके तो वो चीज़ें तो देखें, जब तक आप लॉ को जो करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले वही सही नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम तो पब्लिक का कसूर नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाने वालों को। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ चीज़ों की तो हमें नज़र आता है बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके दिमागों में आ रहे होते हैं, जिनका जवाब आप चाहते हैं और वो जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक के हवाले से। आए रोज़ जो मसाइल दरपेश होते हैं, जिस तरीके से कराची की सड़कों पर हमें ट्रैफिक ट्रॉलर्स नज़र आते हैं और बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में जन्म लेते हैं कि आखिर ये क्यों हैं, इनकी क्या टाइमिंग्स हैं, और अगर यहाँ पर हादसात हो रहे हैं ट्रॉलर्स की वजह से तो इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उसी पर बात करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से मेरे साथ SP फरहान रीन साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा फरहान साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि हैवी ट्रैफिक क्या है, तो कितने व्हीलर होगा या क्या उसकी हाइट होगी तो हम उसको हैवी ट्रैफिक या हैवी ट्रॉलर कह सकते हैं? हैवी ट्रैफिक में आपके वाटर टैंकर, डंपर, ऑयल टैंकर, ये 22 व्हीलर होते हैं और इसमें ये सब शामिल आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा फरहान साहब, मुझे बताइएगा जैसे आजकल हम देखें, आप क्या समझती हैं कि जिस तरीके से हादसात में इजाफा हो रहा है हैवी ट्रैफिक की वजह से, बुनियादी वजह इसकी क्या है, क्यों हो रहे हैं हादसा? इसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है ना, वो जो हमारे रोड हैं वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आपको पता है हैवी ट्रैफिक जब चलता है तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्पीड ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है। सही है ना, क्योंकि जब तक वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है तो काफ़ी उसको पुश करना पड़ता है, और इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो उनका राइट हैंड पे चलना है, क्योंकि अगर ये राइट इनका लेफ़्ट अलाउ है ना, लेफ़्ट में अगर ये चलेंगे तो मैं ख़ास समझती हूँ कि ट्रैफिक हादसा में कमी हो सकती है, लेकिन ये लोग करते नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको चालान भी करते हैं, इनके रूट परमिट भी हम कैंसिल करते हैं, इनके CFX वगैरह भी हम कैंसिल करते हैं। इसी साल हमने इनके तकरीबन 401 जो थे ना CFX हमने कैंसिल किए हैं। अच्छा फरहान साहब, हम ये भी देख रहे होते हैं कि कुछ ट्रॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि कहा ही जाता है कि ये अलाउ हैं, जैसे हम वाटर टैंकर्स वगैरह की बात कर लें तो इनमें से बताइएगा ज़रा क्लैरिटी के लिए कि कौन कौन से ऐसे टैंकर्स हैं जो कि अलाउ हैं, जो कि चल रहे होते हैं, और कौन से ऐसी हैवी ट्रैफिक है जिनका टाइम मुकर्रर हुआ है? जी, हैवी ट्रैफिक में जो जिनको टाइम अलाउ है, जो बिन कासिम से निकलते हैं और उनको किमाड़ी जाना होता है, ये रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउ है। और इसके अलावा जो पानी के टैंकर जो शहर में घूम रहे हैं, यानी कि जो एरिया के अंदर होते हैं, वो उनको इजाज़त होती है आने की। इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह लेके जाती हैं, या जिनको सिंध गवर्नमेंट का आजकल जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, डंपर वगैरह ये जाते हैं या पानी लेके जाते हैं, इनको परमिशन होती है, इनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि आपको अलाउ। अच्छा, ये जो बड़े हैवी ट्रैफिक या ट्रॉलर्स हैं जिनको हम जिनको आप लोग पकड़ भी रहे होते हैं, चालान भी कर रहे होते हैं, चालान करने की बेसिक वजूहात क्या होती है? बेसिक वजूहात इनकी ये होती है कि एक तो ये राइट हैंड पे चल रहे होते हैं, जब इनको रोका जाता है तो इनके पास जैसे रूट परमिट नहीं होता है, इनके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो फिर हम इनके चालान करते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर जो फास्ट ट्रैक का फर्स्ट ट्रैक इनको अलाउ नहीं है, उसके लिए हमारे पास ज़्यादा फोकस है तो हम उसको ज़्यादा करते हैं। अच्छा फरहान साहब, अगर कराची शहर की हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बताइएगा कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जो आप समझती हैं यहाँ पर हादसा जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह क्या है? जी, मेरे पास कोरंगी है, तो कोरंगी समझे आप मुर्तज़ा से लेके ब्रोक्स तक आप देखें तो ये 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, और इसमें तकरीबन 5 चौरंगियाँ हैं। 5 चौरंगियाँ इसमें पूरे अगर आप 8 किलोमीटर के अंदर देखें तो सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ है,
तो अक्सर जब यहाँ से कंपनी की जब छुट्टी होती है तो लोग अपनी आसानी के लिए सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, जो एक हादसे का सबब बन जाती है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जिस तरीके से हादसात में इजाफा हो रहा है और होता ही जा रहा है, उस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हों तो हम जो है वो इससे निपट सकते हैं या इनको रोक सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ट्रैफिक पुलिस अपनी मदद आपके तहत सड़कों को भी इम्प्रूव कर रही है, और जो टूट फूट का शिकार है सड़कें, उनमें भी अपनी मदद आपके तहत मिट्टी वगैरह डलवाती है ताकि स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है? हम बात कर रहे हैं बहुत सारे कोरंगी के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, रात को लोग यहाँ से निकल जब हैवी ट्रैफिक रात में गुजरता है तो आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे लोग इसका भी हादसे का शिकार होते हैं। इसके लिए हमने डीसी को भी लेटर लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके अलावा मैंने इनको यहाँ ये भी लिखा है कि पूरे दाऊद से लेके ब्रोक्स तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर स्पीड ब्रेकर भी बन जाए ना तो ये भी एक हादसे में बचाव का सबब बन सकते हैं। तो मैंने एक ये सजेशन उनको डीसी साहब इंडिविजुअली अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं, जैसे वाटर टैंकर्स भी विद इन योर एरिया अलाउ हैं, उसके बाद ये डंपर्स जहाँ पर भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पर भी कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर भी आपके पास डंपर्स आपको अलाउ होते हैं, ट्रॉलर्स अलाउ होते हैं। उसके बाद कुछ ऑयल टैंकर्स होते हैं, कुछ आपके लिए मेडिसिन के ट्रक होते हैं। अब ये सब कुछ तो अलाउ है, तो फिर अब ये जो हैवी ट्रैफिक जिसका 11 से 6 टाइम किया हुआ है, लोग तो यही कह के निकलते हैं कि भाई ये हमें अलाउ है, हम जा सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक नज़र आ ही रहे होते हैं। हाँ, जो ये नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो 11 से सुबह 6 बजे तक अलाउ होते हैं ना, उनके चेक भी किया जाता है उनको, और उनके नंबर वगैरह भी होते हैं जिनको हम देखते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये वाली सूरत हाल, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमने अभी देखा है पैदा हुई है कि ये हैवी ट्रॉलर्स की वजह से या हैवी ट्रैफिक की वजह से जो हादसा हो रहे हैं, आपको पर्सनली तौर पे क्या लगता है कि किस तरीके से रोकथाम मुमकिन है और आवाम की यहाँ पर कितनी गलती होती है? रोकथाम के लिए बेटा आवाम में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं उनमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अक्सर हम उनके एसोसिएशन वगैरह के लोग आते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि आप जो ड्राइवर हैं उनको आप जो ट्रैफिक के लाइनें हैं या नंबर वगैरह उनके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो अगर इशारे पे रुकने का भी है तो वो रुकें, और एक स्पीड जो मुकर्रर की हुई है उसके अंदर वो गाड़ी चलाएं। अच्छा, ये जो हमने अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं कि जो हैवी ट्रॉलर्स लोग चला रहे होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली, ये बगैर, वो कहते हैं ना, ये अगर अपने सेंसेस में हो तो ये कहते हैं हम गाड़ी नहीं चला सकते, कोई ना कोई नशा इन लोगों ने लिया हुआ होता है या कोई ना कोई नशा कर रहे होते हैं कि ठीक है नशा करके हम गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपने ड्राइवर पकड़ा और वो नशे में हो? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, हम अगर देखें पूरा मुनज़्ज़म ट्रैफिक का हम देखें, क्योंकि हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जगह जगह पर नज़र आ रहे होते हैं, हमेशा हर महीने हम देखते हैं किसी न किसी ट्रैफिक रूल को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी आवाम के खिलाफ हो रही होती हैं। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से सीरियस लेना चाहिए उस तरीके से सीरियस लिया नहीं जाता? मैं इसके लिए बताऊं कि आजकल जो हमारी कैंपिंग चल रही है टेंटेड ग्लास के ऊपर, तो इसमें हालांकि ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए इसको चलते हुए, लेकिन अभी तक हमारी पब्लिक को यही नहीं पता चला है। जब हम उनको रोका जाता है, बेसिकली जब टेंटेड ग्लास के बारे में बताया, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता। तो इसके लिए मैं आप अखबार वालों से या चैनल वालों से कहूँगी कि इसकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें, ताकि गाड़ियों का परमिट नहीं है ना मिलता लोगों को। टेंटेड गाड़ी तो वैसे भी परमिट नहीं मिलता, कहते हैं यूजुअली टेंटेड गाड़ियों का परमिट मिल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। फेडरल से बाकायदा लेटर इशू हुआ है और उसमें वाज़ेह बताया गया कि किसी को अलाउ नहीं है टेंटेड ग्लास, फैंसी नंबर प्लेट। डेली बेस पे हम चालान कर रहे होते हैं। अभी भी मैं तकरीबन 71 चालान करवा के आई हूँ टेंटेड ग्लास के, और इसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट है वो अलग है। तो इसमें पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो मिसबिहेव होता है वो हम लोगों के लिए एक बड़ा इशू होता है। ठीक है, हम
काम कर रहे हैं, लेकिन देखे ना, लोग शिकायत करते हैं ना कि सरकार की गाड़ी जा रही हो तो आप नहीं नहीं, उतारते सरकार की गाड़ी ही आम मैंने गाड़ी जा रही उतार, है, नहीं, उतार लेते हैं। सरकार की गाड़ी ही मैं उतार के आई हूँ। अच्छा, उतार के आए। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, जैसे फॉर सपोज कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, हैवी ट्रॉलर चला रहा है और हादसा हो जाता है कोई, और वो जो अगला बंदा है, जो आम आदमी है, उसका वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो मुझे बताएं आप लोग क्या उसके खिलाफ, उस ड्राइवर के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? जी हाँ, जैसे कि अभी हमारे तकरीबन इस कोरंगी में 85 क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गए हैं टोटल, और उसमें जो 17 रजिस्टर्ड है हमारे से और 69 अनरजिस्टर्ड है। इसमें FIR होती है, फिर हम बाकायदा उसका CNIC नंबर और वो सारा करवा के उसका जो रूट परमिट होता है वो भी कैंसिल करवाते हैं, और क्या कहते हैं उसका लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं। जैसे अभी मैंने एक रिसेंट आज ही मैंने एक लाइसेंस भेजा है कैंसिल करवाने के लिए, क्योंकि वो गैर बाइक वाला था। आपने बाइक वाले को भी देखा होगा, वो बिल्कुल गैर सेफ तरीके से 5-5, 6-6 बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, या रिक्शा वाले। तो उसमें से 2 बच्चे गिर गए थे, तो फिर उनको हमने वो करा, फिर उसका लाइसेंस आज ही मैंने कैंसिल करवाने के लिए लेटर लिखा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फराह अमीन साहिबा मौजूद थी, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे हैवी ट्रैफिक के हवाले से कि हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज़ हादसा का शिकार हो रहा होता है कराची की आम आवाम, जहाँ पर हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रूट परमिट मौजूद नहीं होता, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास NOCs मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं। ट्रैफिक रूल्स को बिना जाने जब आप गाड़ी जो है वो सड़क पर लाते हैं और चलाते हैं, तो फिर जो है वो आपको इस बात से, किसी भी हादसे से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो तमाम तर चीज़ें, जब भी आप गाड़ी सड़क पर निकलें या बाइक लेकर निकलें, तो आपको पता हो कि कहाँ पर है। और जो हैवी ट्रैफिक का मामला है, ये अब हमने देखा है, गुज़िश्ता 2 सालों से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा भी हो रहा है। बहुत सारी इसमें वजूहात हैं, बहुत सारे शोज़ हमने ऑलरेडी भी किए हैं, जहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए होते हैं, वहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर गाड़ियाँ प्रॉपर्ली टर्न नहीं ले पाती, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई हैवी ट्रॉलर जा रहा है तो हम कहीं राइट लेफ़्ट से होकर निकल जाएँ और बच जाएँ, लेकिन होता ये है कि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आप जब निकलने की कोशिश करते हैं और खुदा ना ख्वास्ता अगर आप किसी हादसे की जद में आते हैं, तो फिर आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैवी ट्रॉलर अगर कोई 22 व्हीलर है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से क्या ही बचेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमें कोताहियाँ होती हुई भी नज़र आती हैं। कोशिश ये की जाती है कि हर कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसका भी डिपार्ट है, जिसका भी ये काम है, जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, वो अपना काम ठीक तरीके से वक्त पर कर ले, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं वो शायद रेज़ होने से पहले ही ख़त्म हो जाए जब काम प्रॉपर्ली वक्त पर किया जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।